प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 गणित के अंतर्गत समाकलन नामक अध्याय में खंडशः समाकलन को हम लोग पढ़ रहे थे। खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमने बताया था कि यदि दो फलनों का गुणनफल दिया हुआ है और उस गुणनफल का हमें चर x के सापेक्ष समाकलन निकालना है, तो हम पहला फलन दूसरा फलन मान करके और उस गुणनफल का समाकलन निकालते हैं। जैसा कि हमने सूत्र में बताया था कि यदि दो फलन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों का x के सापेक्ष समाकलन हमें निकालना है, तो हमारा जो खंडशः फार्मूला है वो ये कहता है कि पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन x के सापेक्ष, फिर दूसरे फलन का समाकलन x के सापेक्ष, फिर इनके गुणनफल का x के सापेक्ष समाकलन निकालते हैं। और जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसी फार्मूला को हम लोग खंडशः फार्मूला कहते हैं, खंडशः सूत्र कहा जाता है। आज हम खंडशः सूत्र के एक नए रूप के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है निरसन समाकलन का निरसन नियम। इसके अंतर्गत कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि एक फलन दिया हुआ है f(x), उसके साथ उसका अवकलन योगफल के रूप में है और उसमें e⁻x का गुणा है, तब यदि इसका x के सापेक्ष समाकलन निकालना हो तो इसका मान आता है e⁻x f(x) प्लस c। ये हमारा पहला प्रमेय है। आज के लिए ये हमारा पहला प्रमेय है। इसकी हम उपपत्ति करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन e⁻x, यदि हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x f'(x) dx। यहां दो फलन हैं, दोनों में हम खंडशः फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक फलन जो f(x) दिया हुआ है और दूसरे समाकलन f'(x) दिया हुआ है जो इसका f(x) का अवकलन है, तो हम करते क्या हैं, इस केस में केवल हम एक पद का खंडशः समाकलन निकालेंगे, दूसरे को हम उसी तरह से उतारते रहेंगे। ठीक है। यदि हमने कहा था कि e⁻x f(x) यदि दिया हुआ है और दूसरे में f'(x) दिया है, इसका मतलब इसका यह अवकलन दिया हुआ है। अवकलन का मतलब है f(x) को हम पहला फलन माने, e⁻x को हम दूसरा फलन मान करके इसका खंडशः समाकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से। यह सूत्र हमारा कहता है कि दो फलन के गुणनफल का समाकलन पहला फलन इंटू दूसरे के समाकलन, अर्थात हम लिखेंगे पहला फलन f(x) इंटू e⁻x दूसरे फलन का समाकलन। e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन हम लेते हैं। पहला फलन हमारा f(x) है, f(x) का अवकलन f'(x) होगा। दूसरे फलन का समाकलन हम लेंगे, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा और इन दोनों के गुणनफल का हम समाकलन फिर निकालेंगे। यह हमने पहले वाले पद के लिए खंडशः फार्मूले पर हमने तोड़ दिया। हमने क्या कहा था कि दूसरे को हम इसी तरह से उतारेंगे, अर्थात हमने लिखा e⁻x f'(x) dx।
देखें माइनस के साथ ये पद और प्लस के साथ सेम पद हमारे सामने दिया हुआ है, e⁻x f'(x) dx और यहाँ भी e⁻x f'(x) dx, बस केवल दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यह दोनों पद कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इस नियम को हम लोग निरसन नियम कहते हैं, निरसन नियम कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ इसे कहा जाता है। यह दोनों पद एक दूसरे को खत्म कर दिए, हमें मिलेगा e⁻x f(x) प्लस एक कांस्टेंट जो कि हमारा ये प्रमेय था। इस पर आधारित एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया e⁻x sin x प्लस cos x और इसका x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फलन sin x है और फिर उसका योगफल दिया हुआ है, उसका अवकलन cos x e⁻x का गुणा है। तो जो ये हमारा थ्योरम कहता है कि अंत में हमें क्या मिलेगा, e⁻x f(x) के बराबर होगा, जहाँ f(x) का मान sin x है, अर्थात उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, e⁻x sin x आना चाहिए। हम इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx प्लस दूसरा पद होगा e⁻x cos x dx। इसको हम दूसरा फलन, इसको हम पहला फलन मान करके सॉल्व करें, क्या मिलेगा, पहला फलन sin x इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन sin x का अवकलन cos x होगा और e⁻x का समाकलन e⁻x होगा dx के रूप में, और ये जो चीज़ है यह प्लस के साथ दिया हुआ है e⁻x cos x dx। यह दोनों पद एक जैसे हैं, अर्थात हमारा उत्तर मिलेगा e⁻x sin x प्लस एक कांस्टेंट से। यह इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देख लीजिए, यदि इसको समझने में हमको लग रहा है कि सेम इस थ्योरम पे ही हमारा आंसर फिट हो जा रहा है, आइए हम एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर लें। x e⁻x अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमने इसको क्या किया, x को हमने लिखा x प्लस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। हमने इसको अलग अलग कर लिया, x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक बार x प्लस 1 बचेगा, e⁻x के साथ हमने dx लिख लिया, माइनस 1 बचा, नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक फलन हमारा e⁻x है, दूसरा 1 अपान x प्लस 1 है, माने e⁻x में 1 अपान x प्लस 1 का गुणा हुआ है और दूसरे में e⁻x में 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर का गुणा हुआ है। तो एक फलन e⁻x में एक फलन का अवकलन दूसरे में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, केवल एक को हम सॉल्व करेंगे, e⁻x इंटू 1 अपान x प्लस 1 dx माइनस e⁻x अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हमने इसको सॉल्व किया, इसको हमने पहला माना, इसको हमने दूसरा माना। हम इसको हल कर लें, इसको हम एज इट इज उतारेंगे, यह हमें मिलेगा पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1 अपान
1/x+1 का जब हम d/dx निकालेंगे तो यह होगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो पहले का अवकलन लिखेंगे हम -1/1 का होल स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन इंटू हमने dx लिखा। ठीक है, यह माइनस इसको प्लस में बदल देगा। ये हम ऐसे उतार लेंगे e⁻x अपान में x+1 का होल स्क्वायर dx। यह माइनस इसको प्लस में बदल दिया, e⁻x अपान 1+x का होल स्क्वायर, यह प्लस में होगा, यह माइनस में है, यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। उत्तर हमारा अंत में बचेगा e⁻x अपान x+1 और +1c। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है e⁻x 2 + sin 2x अपान 1 + cos 2x। sin 2x को हम तोड़ें, त्रिकोणमिति का सूत्र हमें पता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। हमने लिखा 2 + 2 sin x इंटू cos x और नीचे हमने cos 2x का सूत्र लगा दिया। cos 2x का वह सूत्र हम लेंगे जिसमें यह 1 कैंसिल हो जाएगा। cos 2x के 3 सूत्र होते हैं। एक cos 2x का सूत्र होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तीसरा होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हम cos 2x का यह मान रखें ताकि जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ का प्लस और यहाँ का -1 एक दूसरे को खत्म कर दे। ठीक है, हमने यहाँ पर रखा 1 + 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यह +1 -1 से खत्म होगा। 2 हम ऊपर से कॉमन ले लें, 2 ये नीचे है ही है, यह 2 खत्म हो जाएगा। हमें मिलेगा e⁻x अपान 1 + sin x इंटू cos x अपान cos स्क्वायर x। dx भी है, जब समाकलन का चिन्ह बन गया तो यहाँ dx लिखना अनिवार्य हो जाता है। हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं तथा sin x इंटू cos x अपान cos स्क्वायर x को cos x से एक cos खत्म होगा, एक cos बचेगा, sin x बटा cos x, यह tan x के बराबर हमें मिलेगा। अब हम थ्योरम यूज कर लें। हमने जो पिछला थ्योरम बताया था कि e⁻x के साथ एक फलन और उसका अवकलन योगफल के रूप में दिया हुआ है, तो हमारा थ्योरम कहता है कि इसका मान e⁻x इंटू उस फलन के गुणनफल के बराबर इसे हम पा सकते हैं। यह हमारा उत्तर हो गया है। चाहे तो हम इसको पहला और दूसरा मान करके भी हल कर सकते हैं। एक और प्रमेय की हम लोग बात कर लें। हमारा दूसरा प्रमेय समाकलन के निरसन नियम पर आधारित है। हमारा दूसरा प्रमेय इंटीग्रेशन, यदि कोई फलन दिया हुआ है और उसके साथ f' दिया है, इस फलन का अवकलन, इसमें x का गुणा है, यदि इस योगफल का हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना हो तो यह उत्तर के रूप में हमें मिलता है x fx प्लस c। हम इसका उपपत्ति करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। fx प्लस
एक्स एफ डैश एक्स दिया हुआ है, इसका हमें समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले दोनों को अलग अलग कर लें। एफ एक्स डी एक्स पहले हमने लिखा, फिर हमने लिखा एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। निरसन नियम का मतलब है कि केवल हम एक पद को सॉल्व करेंगे, दूसरा अपने आप कैंसिल होगा। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसके लिए चूंकि इसमें एक ही फलन दिया है, इस पर हम क्रमशः कब आरोपित करेंगे फॉर्मूला, जब इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर लें। और जब 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो 1 को हम दूसरा फलन मानेंगे और एफ एक्स को हम पहला फलन मानेंगे। इसको हम इसी तरह उतारें, इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। हमने क्रमशः फार्मूला यूज किया, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन। पहला फलन हमारा है एफ एक्स, दूसरा फलन 1 है, 1 का x के सापेक्ष समाकलन होगा x के बराबर, माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन f डैश x इंटू दूसरे फलन का समाकलन होगा x dx, और इसको हम तो उतार ही रहे हैं x f डैश x dx। देख लें, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह विपरीत है और दोनों पद एक जैसे हैं। एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ भी है, एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ भी है, तो यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, अर्थात यह दोनों पद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उत्तर बचेगा केवल एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस पर आधारित एक हम एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स यह दिया हुआ है dx के रूप में, अर्थात एक फलन है और उसमें योग के रूप में इस फलन के अवकलन में x का गुणनफल है। यह इस थ्योरम पर आधारित हो गया, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, x के साथ फलन एफ एक्स का गुणनफल आना चाहिए, अर्थात x के साथ साइन x आना चाहिए। हम इसको सॉल्व करें तो फिर देखें। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को हम अलग अलग कर लें। साइन x dx प्लस x कॉस x dx हमने लिख लिया, ठीक है। हम क्या करें, हमने साइन x के साथ 1 का गुणा कर दिया और यह x cos x dx हमें मिला। इसको यदि हम दूसरा इसको पहला फलन मानेंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन cos x इंटू एक्स dx और प्लस यह पद है x cos x dx। यह दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, हमारा आंसर मिलेगा x sin x प्लस c। यह हमारा सबसे सिंपलेस्ट वे तरीका रहा। हम चाहें तो यहाँ पर sin x का समाकलन माइनस cos x लिख सकते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम क्रमशः आरोपित करेंगे, तो यह दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा है कि केवल एक पद ही हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा अपने आप खत्म हो जा रहा है। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और प्रमेय निरसन नियम पर हम आधारित दिखाएंगे। यह प्रमेय हमारा कहता है, प्रमेय नंबर 3 जो समाकलन के निरसन नियम पर आधारित है, इंटीग्रेशन यदि log x का कोई फलन हो और उसमें योगफल के रूप में उस फलन का समाकलन f डैश log x दिया हुआ हो, मतलब log x का जो फलन है log x में ही उस फलन का अवकलन भी योगफल के रूप में दिया हुआ है, तब इनका x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो इसका मान x f log x के बराबर आता है प्लस c। हम इसको
उपपत्ति करें यदि हम इसका प्रूफ निकालें, इंटीग्रेशन f log x dx प्लस हमने क्या किया, दोनों पदों को अलग अलग कर लिया, अर्थात जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है एक बार इस पर ऑपरेट करेंगे और एक बार यह इस दूसरे पद पर हम ऑपरेट करेंगे। हमने पहले पर ऑपरेट किया है f log x dx प्लस इंटीग्रेशन f डैश log x dx। चूंकि यह निरसन नियम है तो हम केवल एक ही पद को सॉल्व करेंगे, दूसरा अपने आप यह कैंसिल होना ही है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको उसी तरह हम उतारेंगे, इसको हम हल नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन चूंकि यहाँ पर एक ही पद है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इंटू 1 करेंगे ताकि हम 1 को दूसरा फलन मान सकें और f log x को हम पहला फलन मान सकें। यही हमारा रूल कहता है कि जब भी हम 1 का गुणा करेंगे 1 को हम हमेशा दूसरा फलन ही मानते हैं। इसको क्या करें, इसको हम इसी तरह से उतार दें। ठीक, अब खंशा फार्मूला हम यूज कर लें। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन के गुणनफल का समाकलन, अर्थात पहला फलन हमने लिखा f log x इंटू, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब यह जनरल बेस है, यह जनरल बेस e है, यहाँ भी e है, यहाँ भी e होगा, यहाँ e log बेस e log बेस e, यहाँ log बेस e। पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, माने 1 का समाकलन होता है x माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन f log x का अवकलन हम निकालेंगे। इसको हम अलग निकाल के दिखा देते हैं। d अपान में dx यदि f log x दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, और जब इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन होगा f डैश log t, और फिर जिसको t माने हैं उसका हम एक बार अवकलन निकाल के उसमें गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा f डैश log x इंटू 1 अपान x। सूत्र हमारा होता है पहले फलन का अवकलन, अर्थात f log x का अवकलन, f log x का अवकलन हमने निकाला है f डैश log x इंटू 1 अपान x। पहले फलन का अवकलन इंटू में दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन 1 है, 1 का समाकलन होगा x, इन दोनों का गुणनफल होगा, और तब हम फिर इसका x के सापेक्ष समाकलन निकाल लेंगे। यह पद हमारा उसी तरह से उतरेगा नीचे, इंटीग्रेशन f डैश log x dx। यहाँ देखें 1 अपान x और x है, ये दूसरे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर f डैश log x dx है माइनस के रूप में, और यहाँ पर f डैश x log x है प्लस के रूप में। यह दोनों पद एक जैसे हैं, केवल चिन्ह में अंतर है, यह दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मिलेगा हमारा केवल x f log x बेस e, प्लस अंत में क्या मिलेगा, प्लस अंत में हमारा एक c होगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल उठाया 1 अपान log x माइनस 1 अपान log x का होल स्क्वायर, और इनके dx हमें समाकलन निकालना है। यह log x का फलन है, यह log x के फलन का अवकलन है, अर्थात इस रूप में है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर आना चाहिए x अपान log x, हमारा उत्तर आना चाहिए।
बस सिंपल सा हम इसको सॉल्व कर लें। 1/log x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए केवल इसको दूसरा, इसको पहला फलन मान लें, इसको दूसरा फलन मानेंगे, इसको हम पहला फलन मानेंगे। ठीक है, पहला फलन 1/log x इंटू दूसरे फलन का समाकलन x होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन 1/log x का अवकलन निकालें। यहाँ निकाल करके दिखा दे रहे हैं। d/dx 1/log x का जब हम समाकलन निकालें, अवकलन निकालेंगे तो यह होगा 1 इंटू 1/x अपान में log x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/log x, log x को ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस आ जाएगा, अर्थात यह हमें मिलेगा माइनस में x अपान में माइनस में log x का होल स्क्वायर इंटू 1 में x। ठीक है, और दूसरे फलन का जब हम समाकलन लिखेंगे तो यहाँ x हमारा जुड़ जाएगा, यह x इससे खत्म हो जाएगा, यह चिन्ह हमारा प्लस होगा। यहाँ पर हम ये पद यहाँ उतारेंगे 1/log x का होल स्क्वायर dx, यह दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, उत्तर हमारा मिलेगा x log x बेस a प्लस c। आज की क्लास में हम लोगों ने समाकलन के निरसन नियम को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने उसको बेहतर ढंग से सीखा है। अब आज का आप लोग गृह कार्य नोट कर लें, इसको सॉल्व करके समाकलन के कुछ नए क्वेश्चनों को हल करने का तरीका और बेहतर ढंग से सीख जाएंगे। मान ज्ञात कीजिए। पहला हमने क्वेश्चन दिया है, मान ज्ञात कीजिए। पहला हमने लिखा है इंटीग्रेशन e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² dx। दूसरा हमने क्वेश्चन ले लिया है e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। तीसरा हमने क्वेश्चन ले लिया tan इनवर्स x प्लस x/1 प्लस x² dx। तथा हम एक और क्वेश्चन दे दें। चौथा क्वेश्चन हमने दिया x माइनस साइन x अपान में कॉस x dx। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।